ये दोनों सप्लीमेंट को ही मैं पर्सनली यूज़ भी कर चुका हूँ और इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड रिव्यू भी दे चुका हूँ। इसके अलावा भी मैं ना मोरिंगा जो पाउडर होती है इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड रिव्यू में बना चुकी हूँ। जब मेरा उम्र 16 या 17 की उम्र में था, उस टाइम पे मैं होम वर्कआउट बेसिकली मैं घर पे ही अपनी होम वर्कआउट करती थी। उस टाइम पे मेरी हाइट जो था 2 इंचेस मेरी हाइट अचानक से ग्रो हो गया। ये हाइट मेरा जो ग्रो हुआ है ये क्या वर्कआउट करने की वजह से ग्रो हुआ या मैंने सप्लीमेंट लिए इस वजह से मेरा हाइट ग्रो हुआ। अब की मान में जो कुछ भी डाउट है कि क्या मुझे हाइट को ग्रो करने के लिए आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है या बिना सप्लीमेंट लिए भी आप अपनी जो हाइट को ग्रो कर सकती हो, तुम्हारी मान में जो कुछ भी डाउट रह गई है या तुम्हारी मान में डाउट बन रही है भाई, इस वीडियो की माध्यम से सब कुछ पूरी तरह से क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में छोटा सा डिस्क्लेमर है कि तुम एनिमी कैरेक्टर को देख के भाई तुम्हें पूरी मान में ठान लिए कि भाई तुम्हारी कंधे तक लोगों की सहारा आए, तुम लोगों के झुक के देखो, तुम्हारी अंदर ऐसा जुनून भर गया है। तो भाई इसको कुछ दिन के बाद तुम्हारी ये जुनून है ना मिटने वाली है, तो तुम वीडियो को छोड़ सकती हो। ये तुम्हारी काम की बिल्कुल नहीं होने वाले। हाँ, उन लोगों की काम की वीडियो होने वाले जो फौजी बनना चाहती है या कोई भी जॉब अंडा सरकारी जॉब में अप्लाई करती है। मैक्सिमम जॉब में ही हाइट का क्राइटेरिया होती है, या जिसका हाइट बहुत शॉर्ट है, थोड़ी अपनी अच्छी खासी पोटेंशियल हाइट में आना चाहती है, हाइट का जो फंडामेंटल को समझ के अपनी हाइट को ग्रो करना चाहती है बहुत जल्दी से, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अब मैं तुम्हें उतना बोर नहीं करने वाला क्योंकि तुम लोगों को बाकी यूट्यूब वीडियो भी तो देखनी है, इंस्टा भी तो चलाना है, पप्पू को बात भी करनी है ना, कॉल भी करना था। तो भाई मैं तुम्हारी बात ऐसे से समझती हूँ, मैं तुम्हारी ज़्यादा टाइम ले लूँगा। वीडियो बहुत छोटी सी है, बिना स्किप किए देखो तब आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ समझ में आएगी। कोई भी हाइट ग्रोथ सप्लीमेंट आपको परचेस करना चाहिए या बिना परचेस किए भी आप अपनी हाइट को ग्रो कर सकती हो। देखो ये जो सवाल है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा हाइट ग्रोथ की सप्लीमेंट बिक रही है। काफ़ी सारे लोग बता भी रहे हैं कि 25, 30, 35 की उम्र में हाइट ग्रोथ हुआ। ये सीरियसली क्या क्या चल रहा है आजकल ये क्या चल रहा है भाई, मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से देखो ये जो मतलब कोई भी हाइट ग्रोथ सप्लीमेंट ले लो आप, वो पहाड़ों में जो भी रेयर पौधा होता है उसको ढूंढ के भाई कैप्सूल या पाउडर के फॉर्म में बनाती है। ये जो रेयर पौधा होती है, क्या ये रेयर पौधा इसलिए उगती है कि हमारी हाइट ही ग्रो हो सके उससे? ऐसा कोई भी पौधा होता नहीं है। ये जो सप्लीमेंट है उसकी इंग्रेडिएंट भी तुम देखो, में बहुत सारी इंग्रेडिएंट है, बट उसमें जो चीज़ पाया जाता है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ही पाया जाता है। ये जो चीज़ है ना, जो तुम सुबह दोपहर रात को जो खाना खाती हो, जो तुम्हारी डाइट है भाई, उसमें भी पाया जाता है। हालांकि किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकता है, डिपेंड करता है तुम क्या चीज़ खाती हो। ये जो न्यूट्रिशन है ना, कोई ऐसे भी बंदा होगा जो मतलब चुन चुन के सब इकट्ठा करके भाई एक सब अफोर्ड कर लेंगे, बट ऐसे भी बंदे हैं जो किसी के पास टाइम नहीं होती है और किसी के पास कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि ये अफोर्ड कैसे कर पाएगा भाई, इतनी सारी इंग्रेडिएंट है, आप उसको एक साथ मिला के डेली अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। उन लोगों के लिए सप्लीमेंट वन ऑफ द बेस्ट। बट ये जो सप्लीमेंट है मैं प्रमोट नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी चैनल को देखो, इसको देखते हुए तुम्हें लगता है कि कोई भी ब्रांड मेरे को स्पॉन्सर करने से पहले 2 बार सोचेंगे? राइट, ऐसी ही है। यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा भाई। ये जो सप्लीमेंट है मैंने खुद यूज़ करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको सप्लीमेंट पे जाना चाहिए या अदरवाइज जितना न्यूट्रिशन, जितना प्रोटीन आपकी शरीर को ज़रूरत है हाइट को ओवरऑल ग्रोथ के लिए, वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा खाने से, तो आप सप्लीमेंट पे जा सकती हो। और आपकी डाइट से पूरी हो रही है तो आपको सप्लीमेंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बात आती है मैंने अपनी 16-17 ईयर, जब मैं 11-12 में था, मैंने ऐसा किया जो मेरे हाइट अचानक से भाई 2 इंच ग्रो हो गया। तो भाई इस टाइम पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ भाई। बेसिक जो चीज़ लोग करती थी मैं भी वही करता था। देखो उस टाइम पे मेरी एक अच्छी आदत की वजह से मेरी हाइट ग्रो हुआ है, मेरी जेनेटिक पोटेंशियल पे मैं पहुँच पाया। देखो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, उस टाइम पे मैं सबसे पहले तो भाई मैं वर्कआउट करती थी, सुबह शाम मैं वर्कआउट करती थी। वर्कआउट के साथ साथ भाई मैं जो डाइट में लेती थी वो इंडियन जो एवरेज डाइट लेती थी वही है। मैं भी कोई हाई लेवल की न्यूट्रिशन वाला डाइट बिल्कुल भी नहीं लेती थी भाई। मैं अफोर्ड ही कहाँ से कर पाऊँ ये जो डाइट, अब तुम बताओ। उस टाइम पे मैं जो चीज़ मेरे अच्छी आदत की वजह से जो मेरी हाइट ग्रो हुआ वो है स्लीप। उस टाइम पे मेरा ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छे से रिलीज होता है वर्कआउट की वजह से, और जो नींद, मैंने पूरी प्रॉपर नींद दिया। देखो
कोई इसको रिलेट नहीं कर पाएगा और कोई भी बंदा भाई ये क्या है बताएगा। देखो मैं ना पूरा मतलब 6:30 या 7 बजे के आसपास ही मैं खाना खा लेता हूँ और मैं सोता हूँ 8:30 बजे के। मैं अपने दोस्त को भी बताया था कि मैं उतने जल्दी सोता हूँ, बट आए यार तुम इतने जल्दी क्यों सोती हो, तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना ये सब, मतलब लोग ये सब चीज़ें कर रहा था उस टाइम पे, मैंने वो चीज़ें नहीं किया। मैंने उस टाइम पे भाई पूरी प्रॉपर अच्छी नींद ली है, मैंने 5 बजे उठना था फिर से वर्कआउट करना। हाँ पढ़ाई वो अलग सी बात है, उस टाइम पे भी करती थी, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे वर्कआउट ही करती थी, स्टडी भी करती थी बहुत साइड में करते हुए भाई। उस टाइम पे मेरी लिटरली अच्छी से हाइट 2 इंच ग्रो हो गया और मैंने शुगर को इग्नोर किया क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है अब एक ही है कि मुझे फैट लॉस करनी है। मेरा फैट नहीं है बट मेरे को मसल बिल्ड करनी है, तो मैंने शुगर को इग्नोर किया। शुगर कहीं ना कहीं से हमारी हाइट पे छोटे मोटे इफेक्ट देती ही है जब हमारी ग्रोइंग स्टेट में हो। तो भाई इस चीज़ को तुम्हें समझ पा रहे हो पूरी क्लियर से कि उस टाइम पे मैं पूरी एक्यूरेसी के साथ, उतना एक्यूरेसी नहीं बट अच्छी खासी मेंटेन करते थे, एक्सरसाइज से लेके डाइट से लेके मतलब खाना पीना हर चीज़, नींद से लेके भाई हर चीज़ पूरी प्रॉपर होती थी। इस वजह से जो मेरी हाइट थी ना भाई पूरी 2 इंच ग्रो हो गया है, तो पूरी क्लियर है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आप सप्लीमेंट लेनी चाहिए या तुम बिना सप्लीमेंट लिए भी अपनी हाइट को ग्रो कर सकती हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें सप्लीमेंट ही लेने चाहिए, बट जो न्यूट्रिशन ज़रूरत है हमारे शरीर को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होने के लिए तुम्हारी भरपूर मात्रा में तुम्हारी शरीर में नहीं है, तो भाई तुम सप्लीमेंट पे जा सकते हो। अदरवाइज तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी जो डाइट है ना वो डिसेंट इनफ है, इस बात को तुम क्लियरली समझो। तो भाई तुम्हें इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो गया कि सप्लीमेंट खरीदना चाहिए या तुम बिना सप्लीमेंट लिए भी भाई तुम तौल बन सकती हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें सप्लीमेंट ही तुम्हें हाइट ग्रो करवा देगा भाई, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें सप्लीमेंट को परचेस करनी है। ये वीडियो से तुम्हारी छोटी सी भी हेल्प हुआ होगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलती है मुझे अगली वीडियो में अगली कंटेंट के साथ। तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आती तो भाई सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दो और डिसलाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।